तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है पूरे हिमाचल में। कहीं एटीएम दुकानें बही तो कहीं कार बही है और इसके अलावा कई जगह भूस्खलन की चपेट में मकान भी आए। तो लगातार भारी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव, लोगों को हो रही है परेशानी। और इसी तरह से नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई सड़कें लगातार बंद हैं। हिमाचल के लिए अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कहीं एटीएम और दुकानें बह गई हैं तो कहीं कार बहती नजर आ रही हैं, कई जगह भूस्खलन हुआ है। तो 48 घंटे, और ये देखिए एटीएम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से किस तरह से जो एटीएम था वो पूरा का पूरा पानी में समा गया है। तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे रेड अलर्ट जारी किया है। दुकानें बही हैं, कारों को नुकसान पहुंचा है और कई जगह पे भूस्खलन की चपेट में मकान भी आए हैं। तो हिमाचल से बड़ी खबर है, आपको बताते चले कि जगह जगह जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर दरिया और नदी नालों जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सड़कें का कटाव काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। तेज बहाव नदी नालों में हिमाचल के देखने को मिल रहा है। तो अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर भारी बारिश का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मनाली में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ ब्यास में कुछ दुकानें और एटीएम पानी में बह गई, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और इसके अलावा जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, उन पर किस तरह से पानी आया है और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। तेज धारदार पानी की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार मौसम खराब है और ये एटीएम वाली तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, किस तरह से धराशायी हो गई। लगातार बारिश के चलते कई दुकानें और एटीएम भी पानी में एक तरह से समा गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप नदी नालों में उफान पर देख रहे हैं पानी है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एटीएम और दूसरी दुकानें जो हैं वो धराशायी हो गई और इस बारिश का शिकार हो गई हैं। तो साथ ही मनाली से कुल्लू के मध्य जगह जगह भूस्खलन हुआ है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 मनाली के समीप क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो मनाली की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर नेशनल हाईवे पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। कुल्लू में लंका बेकर में भूस्खलन से एक कच्चा मकान गिर गया है और मलबे की चपेट में एक महिला आ गई है। हालांकि समय रहते परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर आ गए। मौके पर महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो बड़ी डरावनी ये तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि बारिश का कहर है और बारिश की वजह से नदी नालों का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और जो घर की हम बात कर रहे थे, इस घर में किस तरह से अचानक लगातार बारिश हुई है और उसके बाद ये घर एक तरह से ढह गया है। हालांकि समय रहते परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर आ गए। मौके पर महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में घर ढह गया है जिसमें सारे लोग हालांकि इसमें महफूज बताए जाते हैं, सही ठीक ठाक हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुछ दुकानें और एटीएम मशीन और एटीएम जो था वो पूरी तरह से पानी की नज़र हो गया और पानी में बह गया है। इसी तरह से चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में पिछले 12 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे व्यास नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। व्यास नदी के पास पार्किंग में 4 ट्रक ड्राइवर और 4 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई है। और ये तस्वीर आप देखिए, व्यास नदी की तस्वीर है, जहां पर पानी की जो रफ्तार है उसे आप देख सकते हैं और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही, जिससे व्यास नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। व्यास नदी के पास पार्किंग में 4 ट्रक ड्राइवर और 4 मजदूर फंसे हुए हैं।
जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई है। तो पहाड़ों से किस तरह से ये पानी नीचे आ रहा है और उसके बाद कहर बरपा रहा है। तो भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ है। कई जगहों पर बारिश और जलभराव का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कुल्लू बस स्टैंड के समीप लघाटी खड्ड का पानी घरों में घुस गया है। तो घरों में भी पानी पहुंचा है। जो आसपास के नदियों के पास जो घर थे उन घरों में भी पानी घुस गया है, क्योंकि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम अभी भी एक तरह से खराब है, जिसके चलते कई घरों में पानी अंदर तक दाखिल हो गया है। तो मंडी में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां हाईवे और सड़कें बंद हैं, साथ ही बारिश का पानी जलभराव के जरिए लोगों के घरों में घुस गया है। नदी नाले उफान पर हैं। पंडोह में 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं आधा बाजार जलमग्न दिख रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ अन्य वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गए हैं। बारिश का दौर अभी जारी है। तो वहीं चंबा के सरौथा थाने में भूस्खलन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 10,000 की फौरी राहत दी गई है। यहां लगातार हो रही बारिश से अभी नदी नाले उफान पर हैं और रावी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो भारी बारिश के चलते धर्मशाला में पेड़ कमजोर हो गए हैं। शिक्षा बोर्ड कॉलोनी में एक चीड़ का पेड़ गिर गया है, जिससे एक कार और आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। तो चीड़ का ये पेड़ है जो बारिश की वजह से कमजोर हो गया और उसके बाद गिरा है। एक कार के ऊपर ये घर गिरा और उसका कुछ हिस्सा कुछ घरों की तरफ भी गया, लेकिन जिस कार पर ये पेड़ गिरा है वो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। कई सड़कें बंद हो गई। लगातार हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। जगह जगह पर बारिश हो रही है। भूस्खलन की भी खबरें और इसके अलावा जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हिमाचल में बारिश को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर भारी बारिश का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बारे में भी विस्तार से हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें मनाली में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां ब्यास में कुछ दुकानें और एक एटीएम पानी में बह गए और इसके अलावा जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। और चलिए हिमाचल के मौसम पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, हम देख रहे हैं कि बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं मौसम की और खासतौर से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए विशाल, क्योंकि बीते कल ही जो है जिलाधीश की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में कि सभी विभाग जो हैं और विभागों के कुछ कर्मचारी जो हैं वो कल छुट्टी पर भी नहीं रहेंगे। हालांकि आज एतवार का दिन है और बहुत से कर्मचारी या अधिकारी जो होते हैं वो आज आराम फरमा रहे होते हैं, क्योंकि साप्ताहिक अवकाश होता है आज। बावजूद इसके देखिए कहीं ना कहीं जो है वो लोग भी आज अलर्ट मोड पर हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आज सुबह से ही सामने आई हैं हमारे सामने कि जो एजुकेशन
बोर्ड की कॉलोनी है, वो वहाँ पर जो है एक तरह से वहाँ जो पेड़ चीड़ का पेड़ गिरा है और उसकी वजह से वहाँ की दीवारों को और साथ ही साथ जो कार वहाँ पर खड़ी थी उसको नुकसान पहुँचा है। ठीक इसी तरह से समूचे कांगड़ा में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान जो वो हुआ है। अभी जो ताज़ा जानकारी हमें SDRF की ओर से मिली है उसके मुताबिक जो है वो नेशनल हाईवे 154 जो कि कांगड़ा को बाकी के दूसरे राज्यों से और जनपदों से जोड़ता है, वो कई जगहों पर जो है वो डैमेज है या यूं कहें कि लैंडस्लाइड के चलते जो है वो बंद है। हैवी पेड़ जो है वहाँ पर गिरे हैं और इसके साथ साथ जो है 5-4 और बड़े मार्ग जो है, जो बड़े मुख्य मार्ग हैं वो भी बंद है। यानी धर्मशाला को जाने वाले जो मार्ग है, जो चंबी से धर्मशाला को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा नड्डी से स्तोबरी को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद है। मैक्लोडगंज से धर्मशाला को जोड़ने वाला मार्ग भी पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा 53 मील से लेकर मटौर तक जो है मार्ग पूरी तरह से बंद है, जो कि नेशनल हाईवे है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई शख्स यानी जिला मुख्यालय धर्मशाला की ओर जाना चाहता है तो वो किसी भी तरीके से जो है वहां पर आसानी से पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, भारी बारिश हो रही है। बीती रात से ये भारी बारिश जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें भी मैं साझा करना चाहूंगा। देखिए इस वक्त भी मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर भी काफी ज्यादा ये खेत खलियान है, इन लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो वो हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है देखिए हैवी से हैवी रेनफॉल का आज जो है, क्योंकि अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है, निश्चित तौर पर वो हमें देखने को भी मिल रहा है। और खड्डे नदी नाले तमाम जो है वो अपने पूरे सवाब पर है। पौंग डैम झील की बात करें तो वहां का जलस्तर जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको लेकर भी BBMB की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। पौंग डैम प्रशासन की ओर से भी जो है वो अलर्ट जारी किया जा चुका है और तमाम लोगों को जो है खड्डों नदी नालों की ओर न जाने की हिदायत जो है वो सख्त से सख्त की गई है और साथ ही साथ चेतावनी बोर्ड भी अलग अलग जगहों पर लगाए जा चुके हैं। वैसाल में इसके अलावा कुछ ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि बीते 2021 का वो मंजर किसी को नहीं भूल सकता है समूचे हिमाचल प्रदेश में, जब कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बहुत ऋणी इलाके में जो है 11 जुलाई 2021 को जो है 12 जुलाई माफ कीजिएगा 12 जुलाई 2021 को जो है एक पूरे का पूरा गांव जो है वो एक तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। 12 के करीब लोगों की जो है वो वहां पर घर जो है वो डैमेज हो गए थे, मटियामेट हो गए थे, 10 के करीब जाने चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे जो आज भी जो है वो कई तरह के जख्मों को लेकर जो है वो जी रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो है माजी में भी कांगड़ा में नजर आती रही हैं और क्योंकि आज तो हैवी अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में तमाम लोग सहमे हुए हैं। तमाम जो लिंक रोड से उनकी हालत न जाने किस तरह की है, क्योंकि लिंक्स रोड से जो ज्यादा जानकारी इतनी जल्दी सामने आ नहीं पाती है। लेकिन जो मुख्य मार्गों की मैंने बात करी है, 5 मुख्य मार्ग अगर आज कांगड़ा के बंद है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांगड़ा का जनजीवन जो है वो किस तरह से अस्त व्यस्त होगा, क्योंकि जो डेली यूटिलिटी होती है या फिर जो डेली बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको प्रोवाइड करवाने वाली जो गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, वो भी अगर जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ऐसे में जो चाहे वो दूध है, चाहे वो ब्रेड की गाड़ियां हैं, चाहे वो अंडे हैं, चाहे सब्जियां हैं, वो तमाम सारी चीजें जो अगर लोगों बिल्कुल विचित्र जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जगह जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये मौसम अभी भी इसका मिजाज इसी तरह से एक तरह से बना रहने वाला है और लोगों में इसी वजह से एक डर और खौफ बना हुआ है। विचित्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे, दोबारा से हम आपके पास आएंगे। शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सचिन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम पर अपडेट लेने के लिए। सीधे राजेंद्र मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र, शिमला की अगर बात करें, क्योंकि पूरे हिमाचल में ही हम देख रहे हैं कि मौसम खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, नदी नालों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। शिमला के जो दूसरे इलाके हैं, शहर की बात करें और जो आउटस्कर्ट्स के जो इलाके हैं, गांव देहात के, किस तरह के हालात मौसम को लेकर बने हुए हैं? अबू पूरे प्रदेश के साथ शिमला में भी अब भारी बारिश हो रही है। रात को ही अब हम कह सकते हैं करीब 6 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद एक बार थोड़ी देर के लिए 9 बजे के आसपास बारिश रुकी थी, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू बारिश, अभी भी बारिश लगी हुई है और भारी बारिश शिमला में हो रही है। जिस प्रकार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से शिमला, सिरमौर और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, उसी प्रकार से बिहेव मौसम कर रहा है और भारी बारिश हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड है और हालत ये हो गई है कि अब लैंडस्लाइड्स की रिपोर्टिंग करना भी दिक्कत हो गई, क्योंकि संपर्क मार्ग बड़ी संख्या में बंद है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से और आपदा प्रबंधन। बिल्कुल राजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। सचिन, क्या मौसम बहुत ज्यादा खराब है? सीचेम अपने सहयोगी संवाददाता सचिन के पास चलेंगे। सचिन, किस तरह का मौसम है? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं काफी तेज बारिश इस वक्त हो रही है। ये दिखा था ना सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तस्वीरें हम सचिन की यहां से देख पा रहे हैं, हालांकि शायद मेरी आवाज तो सचिन तक नहीं जा रही, लेकिन काफी तेज बारिश हो रही है। सचिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
तो सचिन तक हमारी शायद आवाज नहीं जा रही है और काफी तेज बारिश हो रही, जहां पर सचिन इस वक्त मौजूद हैं। खुद छतरी लिए सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोबारा से उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो कांटेक्ट है वो उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर हम देख पा रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल के डिफरेंट प्लेसेस से और डिफरेंट जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से हमारे जो सहयोगी हैं, जो संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से राजेंद्र भी हमारे सचिन, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सचिन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, दोबारा से हम सचिन के पास जाने की कोशिश करेंगे, शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं जा रही। मैं राजेंद्र दोबारा से आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आपने बताया कि काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के सामने काफी ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल अबू, रुक रुक नहीं, हम कंटिन्यू कह सकते हैं कि लगातार बारिश पूरे प्रदेश में जारी है और इस बारिश का असर अब हम कह सकते हैं कि अगले लगभग एक सप्ताह तक लोगों की जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं अब जिनको रिस्टोर करने में मशीनरी कम पड़ सकती है। हालांकि मशीनरी डिप्लॉय की गई है प्रशासन की तरफ से, कल भी लगातार अलर्ट जारी किए गए थे, मशीनरीज डिप्लॉय की गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी ताकि कम से कम दिक्कत लोगों को झेलनी पड़े। लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही है ये काफ़ी चिंताजनक है और अभी भी 3 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, खासकर उन सभी 7 जिलों के लिए जिनके लिए कल रेड अलर्ट जारी किया गया था। उनमें 3 घंटे की कंटिन्यूस बारिश का अलर्ट और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जो दिक्कत है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस प्रकार से तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, चाहे मंडी ज़िला की बात हो या फिर कुल्लू ज़िला की बात हो या फिर जो प्लेन एरिया हिमाचल का प्रदेश का है वहाँ, और नदी के किनारे जो है लगभग सभी नदियाँ उफान पर हैं और सुबह 5 बजे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं और तो लग रहा है राजेंद्र से हमारा जो कांटेक्ट है वो टूट गया। सीधे हम सचिन के पास जाना चाहेंगे। सचिन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सचिन, कैन यू हेयर मी? तो शायद सचिन तक भी हमारी आवाज से नहीं जा रही। विचित्र हमें लेकिन लगातार सुन रहे और हमारे कांटेक्ट में लगातार हैं। हालांकि उनके यहाँ भी मौसम काफी ज्यादा। सर, मुझे एंकर की आवाज नहीं आ रही है। कांगड़ा में जिस तरह से कांगड़ा के मुख्तलिफ जगहों के बारे में विचित्र बता रहे थे। विचित्र रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट का मतलब यही होता है कि मौसम अभी हालात और ज्यादा खराब रहेंगे और मौसम अभी और ज्यादा खराब रहने वाला है। हालत यहाँ पे जो खराब हो चुका है, बिहार में ये तस्वीरें साथ में दिखाना। चलो अब देखिए, ये ब्यास नदी है, किस तरह जो है ब्यास नदी ने यहाँ पर जो अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया और इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया और जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पर्यटक है, उन सभी से जो नदी नालों के समीप ना जाने की यहाँ पर जो अपील की है। फिलहाल अब ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए किस तरह जो ये शांत रहने वाली ब्यास नदी है उसने यहाँ पर जो रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया और उसके बाद जो है इसमें जो ये ब्यास नदी खतरे से ऊपर जो ये बढ़ चुकी है और ऐसे में प्रशासन ने सभी जो ब्यास नदी के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें जो वहां से हटा दिए गए और अभी तक जो तस्वीरें सामने आई, बनाली से 2 किलोमीटर दूर जो है बांग के पास जो है ब्यास नदी के करीब जो है एक एटीएम और कुछ दुकानें वहां पर जो इसकी भेंट चढ़ चुकी है और इसके अलावा जो है नेशनल हाईवे 3 वो भी यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल कुल्लू से आगे जो है वाहनों की आवाजाही को यहाँ पर जो बंद कर दिया और इसके साथ ही जो मनाली को जो राइट बैंक से लेफ्ट बैंक को जोड़ने वाला जो पतलीकुल में जो पुल था वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इस बारिश से काफी ज्यादा नुकसान जो यहाँ पर होता हुआ जो नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक जो कुल्लू में जो है एकमात्र जो एक महिला की जो यहाँ पर उसकी जो है उसकी दुखद घटना जो यहाँ पर सामने मृत्यु की जो एक सूचना यहाँ पर एक महिला की जो फिलहाल प्राप्त हुई है और इसके अलावा जो है अभी प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं पे कुछ लोग जो फंसे हुए उन्हें निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी 24 घंटे जो है वो कुल्लू जिला पर और ज्यादा जो यहाँ पर जो भारी यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर मैं फिलहाल अभी की बात करूं तो अभी जो है मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में यहाँ पर जो काफी ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है ब्यास नदी पूरे अपने रुद्र रूप में आ चुकी है। इसके साथ ही जो मनाली से बॉलो बस स्टैंड का जो नेशनल हाईवे 3 है वो यहाँ पर जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरा मार्ग जो यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तस्वीरों में भी आप देखते हैं कि किस तरह जो है ब्यास नदी जो नेशनल हाईवे के पास से जो बहती हुई जो नजर आ रही है। फिलहाल बिल्कुल पूरे हिमाचल में ही एक तरह से मौसमी जो हालात है वो
अभी एक तरह से बिगड़े हुए हैं और इसी वजह से रेड अलर्ट पूरे प्रदेश में एक तरह से जारी किया गया है। और व्यास नदी की तस्वीरें सचिन हमारे जो सहयोगी हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी का जो बहाव है कितनी तेज है। लगातार नजर बनाए रखिए, आप लोग के पास दोबारा से आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। सचिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विचित्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे।